आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए कुरैशी ब्रदर ने की पहल, जिसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का बड़ा रोल है। उन्होंने आज वक्फ बोर्ड के अहाते में ऑल इंडिया जमायतुल कुरैश और सदर ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर सिराजुद्दीन कुरैशी को तहनीत पेश की। ऑल इंडिया से आए हुए कुरैशी ब्रदर्स की गुलपोशी भी की और उन्हें मोमेंटोज भी जारी किए। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज, TNGO सिटी प्रेसिडेंट SM हुसैनी मुजीब और दीगर मौजूद थे। सेशन का जो प्रोग्राम रखा गया है, ऑल इंडिया से जो है मेरे डेलीगेट भाइयों से सबको और हमारे कोतवाल साहब जो हमारे ग्रेटर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस जो सुलझे हुए कमिश्नर है, ऐसे इतने कमिश्नर आए। मैं भी जो है 40 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और 13-14 CMO को देखे और कई कमिश्नर पुलिस DG साहब सबको देखे हम, मगर हमारे कमिश्नर साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले एक ही कमिश्नर है हमारे। मैं पहली बार देखा जो हमारे पुलिस कमिश्नर जो हैदराबाद के जो अंजनी कुमार साहब हैं, मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। सब लोग थालियों से उनका इस्तकबाल करिए। और हमारे CO साहब भी एक ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टर के भी है और हमारे वक्फ बोर्ड के भी CO है, IPS है और होने वाले हो सकता साइबराबाद के कमिश्नर भी बन के जा सकते हो, कुछ भी हो सकता फ्यूचर में। और हमारे MLA साहब जो हमारे MIM के डायनेमिक MLA है, मगर MLA बाद में मगर मेरे भाई हैं, वो मेरे आज से नहीं, हम लोग पहले से जो ना एक दूसरे को भाई भाई बोल के बिजनेस में हर चीज़ में मुलाकात होते रहती है हम लोगों की, और हम लोग जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए और हमारे असद भाई अकबर भाई ये सब मिलके जो है ना हमारे पार्टी से भी अलायंस होके काम हम लोग जो कर रहे हैं, एक जैती होके काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारे मुजीब भाई जो यूनियन TNGO के जो प्रेसिडेंट हैं और हमारे CM साहब से भी सबसे जो है ना हमारी पार्टी के तरफ से भी आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। मैं सबको मैं मुबारकबाद देते और हमारे यूसुफ भाई मेरठ से आए, इमरान साहब मुंबई से और हमारे मुनीर साहब यहाँ के हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर हमारे ख्वाजा फैजल साहब और हमारे गौस भाई सब, अतीक साहब और हमारे जितने मेहमान आए हैं, मैं एक एक का नाम लिए तक टाइम दूंगा। मैं सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। पूना से, अकबला से, दिल्ली से, गुजरात से, अहमदाबाद से, जहाँ जहाँ से भी आए हमारे भाइयों को सबको और हमारे पूरे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को, असिस्टेंट सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स, रेंट कलेक्टर्स, पूरे सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल कर आप लोग आए यहाँ पर सुन रहे हैं और आज ऑल इंडिया से जो आए डेलीगेट्स, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे मजीद भाई और सबको बड़ी बात तो ये है कि सिराज साहब ऑल इंडिया के जनरल जो प्रेसिडेंट है इस्लामिक कल्चर सेंटर के, 2 बार सलमान कुर्सी साहब को हराए जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, फिर केरला के गवर्नर को भी हराए एक बार, और 18 साल से इंडिया इस्लामिक कल्चर के सेंटर है बोले तो कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली में हर पार्टी के लोग वहाँ पर आके टच करते हैं, मगर कोई पार्टी से आज तक मेंबर नहीं बने हो, कोई पार्टी से ये नहीं। मगर KCR साहब के बारे में जो है ना बहुत अच्छी राय रखते हैं और KCR साहब आज हमारे एक ऐसे CM हैं, इंडिया में सब लोग सेकुलर बोलते हैं मगर सेकुलर कोई नहीं है, सिर्फ KCR साहब, KTR साहब, ये लोग की गवर्नमेंट सेकुलर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि KCR साहब की गवर्नमेंट में इमाम मौजूदों को भी 5,000 रुपये कोई भी नहीं दिया आज तक इंडिया में। यहाँ पर 10,000 मस्जिदों को आज दे रहे हैं हम लोग और 5 से 6,000 एप्लीकेशन वेटिंग में, वो भी क्लियर हो जाएंगे KCR साहब के गवर्नमेंट में। और ऐसे कई स्कीम्स है और वक्फ बोर्ड से भी परसों हम लोग 36 एकड़ ज़मीन जो है 23 स्कूलों को दिए, 28 स्कूलों को। तो ऐसा करके हम लोग जो है ना बहुत सा काम वक्फ बोर्ड का भी हो रहा, हमारे को गवर्नमेंट की सपोर्ट है और हमारी पुलिस जो है फ्रेंडली पुलिस है। आज आप देख रहे होंगे कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं, यहाँ पर हैदराबाद इतना पीसफुल है, रात के 2 बजे भी हमारे माँ बहनें निकले तो कंफर्टेबल जा सकते, घर को आ सकते, दूसरे एरियो में नहीं जा सकते, दूसरे स्टेटों में नहीं जा सकते। यहाँ की पुलिस फ्रेंडली पुलिस और पुलिस हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है। यहाँ पर कौन अच्छा आदमी है कौन खराब है, तो यहाँ पर लैंड ऑर्डर कभी खराब हो नहीं सकता। और अंजनी कुमार साहब के दौर में कभी भी ऐसी गलत 4 साल का पीरियड होने आएगा, आज तक 4 साल कोई कमिश्नर नहीं थे।